आज हम NCF 2005 और NEP 2020 के वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जहां से सवाल आना 100% पक्का है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं NCF 2005 से। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हमारी आज की एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। तो इसे समझना तो भाई बहुत ही जरूरी है। NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका एक ही और सबसे बड़ा मकसद था रट्टा मारने वाली पढ़ाई को खत्म करना और सीखने को हमारी असली जिंदगी से जोड़ना। ये लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट पर आधारित था। और हाँ, इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा कोई खाली घड़ा नहीं है जिसे हमें भरना है, बल्कि वो एक छोटा साइंटिस्ट है जो अपने ज्ञान को खुद बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। अब ये 5 सिद्धांत, इन्हें तो आप घोलकर पी जाइए। ये CTET के लिए गोल्ड हैं। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ना। दूसरा, रटने की आदत छुड़ाकर समझने पर जोर देना। तीसरा, सिलेबस को सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखना। चौथा, एग्जाम्स को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना। और पांचवा, बच्चों में एक लोकतांत्रिक सोच पैदा करना। जल्दी से कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सिद्धांत क्लास में लागू करना सबसे बड़ा चैलेंज है? इसका निचोड़ ये है कि NCF 2005 पूरी तरह से बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। यहाँ बच्चा चुपचाप सुनने वाला नहीं, बल्कि एक एक्टिव लर्नर है। और टीचर यहाँ बॉस नहीं, बल्कि एक सुविधादाता, एक फैसिलिटेटर है जो बस रास्ता दिखाता है। सारा जोर लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर है। NCF 2005 ने सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं, बल्कि बच्चों को जांचने का तरीका भी बदल दिया। यहीं से CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का आइडिया आया। अब इसका मतलब ये नहीं था कि ज्यादा टेस्ट लो, नहीं, बल्कि इसका मतलब था कि असेसमेंट को ही सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बना दो। फोकस था फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, यानी सीखने के लिए आकलन, जिसमें ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता